नौकरी लगवाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी का आरोप, पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की लगाई गुहार। मेरठ में पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के रहने वाले ठगों ने बुलंदशहर के रहने वाले एक युवक को नौकरी का लालच देकर उससे 6 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने पीड़ित युवक को नियुक्ति पत्र दे दिया। जब वह नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग करने पहुंचा तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद उसके होश उड़ गए। उसने आरोपी ठगों से मामले की शिकायत की तो ठग पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने शुक्रवार को एसएसपी से मामले की शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। एसएसपी ने जांच के बाद उसे कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पंजाब सरकार के खिलाफ मेरठ कमिश्नरी पर भारतीय किसान यूनियन का जोरदार प्रदर्शन, फूका पंजाब सरकार का पुतला। पंजाब सरकार के खिलाफ शुक्रवार को मेरठ कमिश्नरी पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार का पुतला फूका। भाई ने भाई पर लगाया जानलेवा हमले का आरोप, पीड़ित ने एसएसपी से की शिकायत। मेरठ में भावनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि उसका छोटा भाई उससे इसलिए रंजिश रखता है क्योंकि वह ग्राम पंचायत अधिकारी की नौकरी की तैयारी कर रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसके भाई ने इसी रंजिश के चलते उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। उसने मामले की शिकायत थाना पुलिस से की थी, लेकिन थाना पुलिस ने आरोपी भाई पर कार्यवाही नहीं की है। पीड़ित ने एसएसपी से कार्यवाही की गुहार लगाई है। एसएसपी ने उसे जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप, एसएसपी से की शिकायत। मेरठ में सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव रामपुर में एक युवक की 10 मार्च को एक खेत में मौजूद पेड़ पर लाश लटकी मिली थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिवार वालों ने हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया था, लेकिन थाना पुलिस ने सुसाइड में मुकदमा लिखकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। इसी को लेकर शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत एसएसपी से की है और साथ ही मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाने की मांग की है। एसएसपी ने उन्हें जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मेरठ में कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर बताया कि उसने गांव के ही रहने वाले एक युवक से कुछ समय पहले प्रेम विवाह कर लिया था। पीड़िता ने बताया कि प्रेम विवाह के बाद उसका पति और ससुराल वाले उस पर दहेज लाने का दबाव बना रहे थे। उसने दहेज लाने से इनकार कर दिया तो उसकी सास, देवर और जेठ ने पति के साथ मिलकर उसकी पिटाई करते हुए उसके पेट में लात मार दी, जिसके चलते महिला के पेट में मौजूद बच्चे की मौत हो गई थी। पीड़िता ने बताया कि उसने मामले की शिकायत थाना पुलिस से की, लेकिन थाना पुलिस ने आरोपियों पर कार्यवाही नहीं की। पीड़िता ने शुक्रवार को एसएसपी से कार्यवाही की मांग की है। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने उसे कार्यवाही का आश्वासन दिया है। साइबर ठगों का आतंक, आरबीआई के रिटायर्ड अधिकारी से 3 करोड़ की ठगी, 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। नोएडा में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। आरबीआई के पूर्व अधिकारी और उनकी पत्नी को साइबर ठगों ने 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। बुजुर्ग दंपति को मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 3 करोड़ रुपए ठग लिए। ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी को ऑनलाइन फर्जी सीजेआई के सामने पेश किया। पीड़ित विराज कुमार सरकार ने बताया कि मैंने अपने करियर की शुरुआत आरबीआई से की। इसके बाद 31 साल तक दूसरे बैंकों को भी सेवाएं दी। मैं डिजिटल अरेस्ट कैसे हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आयुष्मान कार्ड के बाद भी पैसों से होता है इलाज, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने संसद में उठाया मुद्दा। लोकसभा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने स्वास्थ्य को लेकर केंद्र की योजना आयुष्मान भारत को लेकर सवाल पूछा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने पूछा कि आयुष्मान कार्ड होते हुए भी पैसे देकर लोगों को इलाज कराना पड़ता है, बेड की कमी है। सांसद के इस सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब में कहा, आयुष्मान भारत लगभग 63 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। अगर कोई केस हो तो आप मुझे अलग से बता दें, लेकिन 63 करोड़ लोगों को इस स्कीम के तहत फायदा मिल रहा है। साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने छावा फिल्म पर कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी, जय संभाजी।
सर, शफीकुर रहमान वर्क ने कहा है, उन्होंने जो सालार गाजी को संत बताया है, शफीकुर रहमान संत बताया। देखिए, आक्रमणकारी संत नहीं होता, आक्रमणकारी होता, अत्याचारी होता है। जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी आबू आजमी के बयान पर चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। कई मौलाना इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। जब फिल्म न बैन होगी और इस प्रकार की जो फिल्में अभी तक बनने से रुकती थी, वह फिल्में और बननी चाहिए। देश को सच जानना चाहिए। जब तक देश सच नहीं जानेगा तो उनको लगता है कि शायद बड़े अच्छे कोई शासक मुगल आक्रमणकारी रहे होंगे, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों का अत्याचारी का दूसरा नाम औरंगजेब, और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों के बारे में फिर देश और प्रदेश की जनता धारणा बनाएगी। कृषि और किसान कल्याण पर चर्चा नहीं चाहता विपक्ष, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया आरोप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कल कृषि और किसान कल्याण मतलब खेतीबाड़ी और किसान पर संसद में चर्चा होनी थी, लोकसभा में चर्चा होनी थी। चर्चा लोकतंत्र के प्राण है। चर्चा, बहस, संवाद कल्याण के कामों को और आगे बढ़ाती है। किसानों का कल्याण मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कल्याण की कई योजनाएं सरकार चला रही है। लेकिन हम चाहते थे कि कृषि पर, किसानों पर प्रतिपक्ष भी सार्थक चर्चा करे, अपनी बात रखे, अच्छे सुझाव दे। सकारात्मक सुझावों का सदैव स्वागत है। लेकिन दुख की बात है कि कल विपक्ष ने हंगामा करके कृषि और किसानों पर चर्चा को बाधित करने का पाप किया है, अपराध किया है। मैं तो साल भर से चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि विपक्ष भी हमें अपनी बात कह सके। मैं प्रतिपक्ष से आज आग्रह करता हूं कि कम से कम वो आज चर्चा होने दे, चर्चा का मार्ग खोले, सार्थक बहस करे, चर्चा करें, ताकि सही अर्थों में हम सब किसान कल्याण के कामों को आगे बढ़ा सकें। अगर वो बाधा पैदा करते हैं तो यही सिद्ध होगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो किसानों पर और किसी कल्याण पर चर्चा चाहते ही नहीं है। जीमेल में आ रही अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, सर्च रिजल्ट होंगे बेहतर। जीमेल में अब तक की सबसे बड़ी एआई अपडेट आ रही है। गूगल जल्द ही जीमेल के सर्च इंजन को एआई से लैस करने वाली है। इसके बाद किसी ईमेल को सर्च करना आसान हो जाएगा और इनबॉक्स में रिसेंट की जगह रिलेवेंट ईमेल नजर आएगा। जीमेल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ईमेल ऐप है। अब गूगल अपनी इस सर्विस में अब तक का सबसे बड़ा एआई अपडेट करने वाली है। इसके बाद जीमेल के इनबॉक्स में यूजर्स की पसंद के हिसाब से ईमेल नजर आएंगे। यह अपडेट आने के बाद ईमेल में सबसे ऊपर सबसे रिसेंट की जगह यूजर्स की पसंद के ईमेल दिखेंगे। कंपनी ने कहा है कि वह एआई की मदद से जीमेल के सर्च इंजन को अपग्रेड करने जा रही है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।